नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाएंगे देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव धांधली को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से पहली बार सफाई पेश की गई है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में आखिरी कुछ घंटों में मतदान काफी ज्यादा हुआ, उसमें बढ़ोतरी अचानक हुई, उसको लेकर के सफाई पेश करी है। चुनाव आयोग ने क्या कहा, इनके बयान को आगे आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के सामने लाख गिड़गिड़ाए, लेकिन बीजेपी ने उनको सीएम पद नहीं दिया। इसको लेकर के जो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से ताजा अपडेट सामने आ रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। भले ही बीजेपी अभी अपना सीएम बना रही, लेकिन आने वाले दिनों में दोस्तों एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। इसको लेकर के शिवसेना की तरफ से अपडेट है जो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर कुरान की बेअदबी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर उतर आए हैं। ये पहली बार ऐसा अजूबा देखने को मिल रहा है। खैर, क्यों ये नेता जो है कुरान की बेअदबी को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं, इसके बारे में आगे आपको डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों अजमेर शरीफ दरगाह मामले में सचिन पायलट का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उन लोगों को लताड़ लगाई है जो मंदिर मस्जिद का विवाद उठा करके देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। आगे इनके पूरे बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग और बीजेपी के ऊपर भड़के आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। कहा 10 महीने में 4,83,817 नए मतदाता कैसे बन गए। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं झोल करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि असम के अंदर अब गाय के गोश्त पर बैन लगा दिया गया है। हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल कहां कहां पर काऊ मीट नहीं मिलेगा, इसको लेकर के कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई हैं जो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच इजराइल को यूनाइटेड नेशन में बड़ा झटका लगा है। खबर है कि इजराइल के खिलाफ भारत ने फलस्तीन के समर्थन में यूनाइटेड नेशन के एक प्रस्ताव पर वोट किया है। आगे बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव में किसको कितने वोट मिले। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वाकई झोल किया गया था? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकालिंगम ने विपक्ष के दावों को खारिज कर दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के आखिरी घंटों में 7% की वृद्धि कोई उछाल नहीं है। उन्होंने इसे एक औसत प्रक्रिया बताया है। सोमवार को एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां 1 लाख से अधिक मतदान केंद्र हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकालिंगम ने कहा कि यदि मतदान के अंतिम घंटों में 76 लाख मतदाता आते हैं तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसतन 76 मतदाता होते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में पिछले महीनों ही विधानसभा चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीती। चोकालिंगम ने कहा कि झारखंड के विपरीत महाराष्ट्र में दिन के समय अधिक मतदान होता है, वहीं झारखंड में सबसे ज़्यादा वोटिंग पहले हाफ में होती है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र की तुलना में झारखंड एक छोटा राज्य है, यहाँ वोटिंग शाम के 5 बजे ही खत्म हो जाती है, जबकि महाराष्ट्र में वोटिंग शाम के 6 बजे तक चलती है। उस समय कतार में मौजूद सभी लोग मतदान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हर घंटे 50 से 60 मतदाता मतदान करते हैं। महाराष्ट्र निर्वाचन अधिकारी ने मशीन पर विपक्ष की चिंताओं का भी खंडन किया और बताया कि मशीनें तकनीकी रूप से विश्वसनीय और पारदर्शी हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मतदाता को किसी प्रकार की संदेह है तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यानी कि चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टियों के आरोपों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए गए हैं, इसमें किसी तरीके का कोई झोल नहीं करवाया गया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। 6 महीने ही सीएम बना दीजिए। जब एकनाथ शिंदे भाजपा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, उसके बावजूद भी भाजपा ने एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद आप सब जानते होंगे तेज थी और अब वो फाइनल होती हुई नजर आ रही है।
5 दिसंबर को मुंबई के यानी आज मुंबई के आज़ाद मैदान में नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी की तरफ से कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं जो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। कुछ नेता ये बताते हैं कि एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के कई नेता गुप्त मीटिंग में बीजेपी के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, काफी कोशिशें की, मन्नतें की, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इवन एकनाथ शिंदे तो यहां तक राजी हो गए थे कि उनको अगर 6 महीने का भी सीएम बना दिया जाए तभी वो राजी हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी को 6 महीने का भी सीएम एकनाथ शिंदे को देखना पसंद नहीं आया, जिसके चलते अब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि भले ही अभी हमारी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर पाए हैं या हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से एकनाथ शिंदे ही प्रदेश के सीएम बने। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। हालांकि सीएम बन जाए, मंत्री पद बढ़ जाए, लेकिन आगे आने वाले कुछ ही महीनों में आप देखिएगा किस तरीके से बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, दिल्ली के अंदर कुरान के अपमान पर बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर आए हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। कुरान के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आप विधायक को कुरान की तौहीन से जुड़े केस में सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के आवास के पास भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। इसमें नारे तकबीर, अल्लाह अकबर जैसे नारे भी गूंजे। भाजपा ने आपसे मांग की है कि दोषी करार दिए गए विधायक नरेश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। दरअसल मामला कुछ ये है कि आम आदमी पार्टी के विधायक को कई सालों पहले यानी 7 से 8 साल पहले जो है कुरान बेदबी के मामले में उनके ऊपर केस हुआ था और अब उसका फैसला आया है। और अब बीजेपी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ नैरेटिव क्रिएट करना है, इसलिए बीजेपी कुरान को लेकर सड़कों पर आई है। वैसे देश के अंदर न जाने कितनी कुरान की बेदबी अभी तक हो चुकी हैं। बीजेपी के नेता मुंह में दही जमा करके बैठे हुए थे, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जब चुनाव आ गया है दिल्ली के अंदर तो इस मुद्दे को उठा करके इसका बेनिफिट लेने की कोशिश में पार्टियां लग गई हैं। एक और अपडेट सामने दोस्तों आ रही, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के सचिन पायलट का बड़ा बयान। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की लोकप्रिय दरगाह पर विवाद जारी है। हिंदू संगठन द्वारा सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर यह दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह पहले शिव मंदिर था। इसको लेकर के राजस्थान में सियासी पारा हाई है। इसी बीच कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान आया है। उन्होंने धार्मिक स्थलों को लेकर लगातार हो रहे ऐसे दावों को गलत माना है। सचिन पायलट ने बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता के फायदे की बातें करने की बजाय उन्हें धर्म में उलझाया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान रोजगार, महंगाई के मुद्दों से भटकाया जा सके। बेवजह तनाव पैदा करने वाले मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फटकार सचिन पायलट की तरफ से लगाई गई है। एक और अपडेट सामने दोस्तों आ रही है, दिल्ली के अंदर एक और झोल देखने को मिला है विधानसभा चुनाव से पहले। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने आरोप लगाया है कि 10 महीने में 4,83,817 नए मतदाता दिल्ली के अंदर वोटर लिस्ट में बढ़ाए गए हैं और ये बढ़ोतरी अपने आप में चौंकाने वाली है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए मतदाता सूची में छेड़छाड़ कर रही है और मैक्सिमम वोटर्स की संख्या बढ़ाकर के चुनाव को जीतने की जो है प्रयास में लगी हुई है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग के पास आम आदमी पार्टी पहुंची है। देखना क्या होता है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। असम की बीजेपी सरकार ने ऐलान किया है कि अब असम के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस नहीं बिकेगा, यहां पर इस पर बैन लगा दिया गया है। एक और अपडेट सामने दोस्तों आ रही, यूनाइटेड नेशन में इजराइल को बड़ा झटका। फलस्तीन के समर्थन में लाए गए प्रस्ताव में भारत ने फलस्तीन का साथ दिया है। दोस्तों खबर आ रही है कि इस प्रस्ताव में अगर हम बात करें तो लगभग 157 देशों ने फलस्तीन के समर्थन में वोट किया, जिसमें भारत भी शामिल था। जबकि अगर हम बात करें इजराइल की तो लगभग 10 से 12 देश इजराइल के समर्थन में यहां पर आए थे और इससे कहीं ना कहीं फलस्तीन के समर्थन में यह प्रस्ताव जो आया था वो पास हो गया है। अब फलस्तीन की एक कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। अब इस प्रस्ताव के बाद बताया जा रहा है कि फलस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग भी इसमें हुई थी। देखना यही होगा आगे इस पर क्या होता है। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।